हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज हमारी स्टैटिक जी के प्लस करंट अफेयर की अगली क्लास है और ये क्लास आपकी कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी में ये क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न, भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है 356, 352, 360 या फिर 368। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 352, जो है भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। और जो सर्वाधिक बार आपातकाल है वो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है 10 बार, और सबसे लंबा आपातकाल है वो पंजाब में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, पेरियार नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, और जो कावेरी नदी पर है वो मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपके कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का या फिर केरल का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बैडमिंटन से, टेनिस से, बेसबॉल से या फिर फुटबॉल से। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, सानिया मिर्जा जो है टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, साइकिलिंग नीति मसौदा किसने तैयार किया है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, चंडीगढ़ ने या फिर दिल्ली ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने, चंडीगढ़ ने साइकिलिंग नीति मसौदा तैयार किया है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर है। ऑप्शन है केरल व तमिलनाडु, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, सिक्किम व असम और केरल व कर्नाटक में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल व तमिलनाडु की राज्य सीमाओं पर स्थित है और यह इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, एलआईसी ने डिजिटल पेमेंट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, पेटीएम या फिर एचडीएफसी के साथ। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एलआईसी ने डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम बैंक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है। तो आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने या फिर चित्तरंजन दास ने। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड डलहौजी से या फिर विलियम बेंटिंक से। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन से इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक अमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है संस्कृत में, फारसी में, तेलुगु में या फिर उर्दू में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह अमुक्तमाल्याद जो पुस्तक है वह तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला फॉरेस्ट हिल स्टेशन कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तराखंड में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा नीति का सिद्धांत किसने शुरू किया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड वेलेजली ने, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति का सिद्धांत शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन है कर्नाटक ने, केरल ने, राजस्थान ने या फिर हरियाणा ने। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य द्वारा वैदिक शिक्षा बोर्ड योजना शुरू की गई है।
अगला प्रश्न, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में या फिर आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में यह स्थित है। अगला प्रश्न, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, यह 93 अनुच्छेद में लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को या फिर मोतीलाल नेहरू को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ ने, नई दिल्ली ने, मिजोरम ने या फिर पंजाब ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 25 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नागालैंड से भूत जोलोकिया मिर्च पहली बार किस देश को भेजी गई है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को हाल ही में नागालैंड से भूत जोलोकिया मिर्च पहली बार भेजी गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र हर साल व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, 29 जुलाई को या फिर 30 जुलाई को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है। अगला प्रश्न, किसका ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है तापमान का, दबाव का, जलवायु का या फिर नमी का। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, दबाव का जो है वो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न, यदि एक गेंद को फेंका जाए तो निम्न में से क्या नहीं बदलता? ऑप्शन है गति, विभव ऊर्जा, दूरी या फिर त्वरण। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण नहीं बदलता। अगला प्रश्न, कौन आज़ादी व स्वतंत्रता का विरोध करता है? ऑप्शन है केंद्रीकरण, निजीकरण, विकेंद्रीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीकरण है वो आज़ादी व स्वतंत्रता का विरोध करता है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? ऑप्शन है 42, 43, 44 या फिर 45। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, 44 में अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लिखी गई है और समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम गोवा में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साधारण कानून, कानून नियम, प्रशासनिक कानून या फिर केस लॉ। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को केस लॉ कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई नई क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर